स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ड्यूरल थ्योरम, हर्मिट थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम को जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चाइनीज थ्योरम के बारे में जानेंगे। चाइनीज थ्योरम के बाद साइक्लोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ए पावर एन इंटू बी पावर एन माइनस में हो या प्लस में हो उसके बारे में जानेंगे। फिर उसमें किसी संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या? चाइनीज थ्योरम के बारे में। चाइनीज थ्योरम या इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं चाइनीज थ्योरम, इसी को एलसीएम रिमाइंडर, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। देखो चाइनीज थ्योरम क्यों आया? चाइनीज थ्योरम देखो ये चाइना वाले बनाए हैं। इसमें क्या होता है, जिससे कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, मान लो कोई भी प्राकृतिक संख्या n ले लो। ठीक है, इसमें यदि हम किसी संख्या, कोई भी संख्या x, इससे डिफरेंट कोई भी संख्या से यदि हम भाग दे, यहाँ पे कोई घात भी होगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि यह बड़ी संख्या हो, ये बड़ी संख्या हो जाए, तब क्या होता है? चाइनीज वाले बताए हैं कि चाइनीज थ्योरम में कि इसका जो क्या हो, फैक्टराइजेशन क्या हो, को प्राइम। मतलब ये यदि सहभाज्य, ये दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कोई भी जो सहभाज्य संख्या हो, मतलब ये आपस में क्या होंगे, ए बी व सी, ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक, ये सहभाज्य संख्या यदि इसका फैक्टर करो और ये क्या हो, सह अभाज्य, तो जो इनसे मतलब इनसे इसमें भाग दे, इसमें मतलब यदि हम n में a का भाग दे जो शेषफल मिलेगा, यदि हम n में b का भाग दे जो शेषफल मिलेगा, यदि हम n में इस c का भाग दे जो शेषफल मिलेगा, मतलब यदि ये शेषफल क्या हो, समान हो, यदि ये शेषफल क्या हो, समान हो, तो इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो ऑलवेज शुड बी, यही रिमाइंडर मिलेगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा यही रिमाइंडर होगा। क्या बताएं हम लोग? देखो चाइनीज थ्योरम के लगभग तीन केस होते हैं। मान लो पहला केस ये है क्या, कि पहले हम क्या करेंगे, जिससे भाग देंगे। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या भी होते हैं जिसकी उभयनिष्ठ क्या हो, एक हो। ठीक हो, ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ दो हो। कौन कौन? जिससे मान लो 4 और 5, इसका उभयनिष्ठ क्या है, एक है ना। देखो यहाँ इसमें कोई कॉमन, लेकिन यदि 4 और 6 ले, देखो इसमें 2 से भी कट रहे हैं, 2 से भी दोनों, लेकिन ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कौन है ये? ठीक, जिससे 4 5 7 ले लो, इसमें कोई कॉमन, मतलब इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, को प्राइम में एक होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या। तब क्या होगा, मतलब इसको यदि बड़ी संख्या को हम लोग सहअभाज्य में तोड़े, थोड़े छोटे छोटे पार्ट में तोड़े और आपस में सहअभाज्य हो, तो यदि इससे हम इसको भाग दें तो जो शेषफल है, इससे यदि इसमें जो भाग दे जो शेषफल है, इससे यदि भाग दे इसमें जो शेषफल है, यदि तीनों शेषफल क्या हो, बराबर होंगे, तो समझ लो कि इसमें जो संख्या भाग देगी शेषफल वही आएगा। ठीक है, ये आपका केस नंबर फर्स्ट है चाइनीज रिमाइंडर का। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों अब इसी का प्रयोग करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल लेंगे कि भैया 3 के पावर 481 अपान 35 अपान 35। देखो अब इसमें ये नहीं है कि और जो पीछे, मतलब जो पीछे पड़े हैं थ्योरम, उसका मतलब नियम नहीं लगेगा, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, चाइनीज थ्योरम लगाने से बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, देखो अब हम क्या करेंगे, 35 को हम पहले किसमें तोड़ेंगे, 35 को पहले हम को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, को प्राइम देखो ये इसमें तो को प्राइम फैक्टर होगा ही। मान लो 5 और 7 में टूटेगा, नहीं तो फिर ऐसे बना लो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसे, पहले 5 से, 5 7 7 एकम, इसका यही फैक्टर हुआ ना, 5 और 7। समझ में आया बच्चों? क्या करेंगे देखो, अब जिससे हम इसमें देखो 3 4 8 1, यदि इसमें पहले क्या भाग दे 5 का। ठीक, और फिर इसमें 3 पे पावर 481, तो इसमें हम अब 7 का भाग दे, देखो शेषफल क्या मिलेगा। देखो हम लोग हर्मिट थ्योरम या ड्यूरल थ्योरम का यूज करेंगे।
रिवर्सल थ्योरम करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, अभाज्य संख्या का कोएफिशिएंट 1 कम 4 ही होता है, इसका भी क्या होता है 6, मतलब अगर इसका फर्मेश थ्योरम करोगे तो ये क्या होगा, फर्मेश थ्योरम 5 में से 4 और 4 में इससे भाग दोगे तो देखो ये 48 480 तो कट जाएगी, तो बचेगा क्या 3 की पावर 1 और ये 5 और यहाँ देखो 6 से यदि भाग दो 48 यो कट जाएगी, तो बचेगा क्या 3 की पावर 1 और 7 और देखो 3 की पावर मतलब 3 7 3 भाग देगी रिमाइंडर क्या मिला 3 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला 3। ठीक है, देखो इसके फैक्टर का जब इससे भाग दिए हम तो उसका शेषफल 3 मिला, तो इसका भी शेषफल क्या मिलेगा, जब ये समान होगा तो फिर क्या होगी, देखो हम क्या करेंगे पहले देखो ध्यान से, मतलब ये नियम क्या है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, मान लो यह संख्या है और इससे हमें 35 से भाग देना है, ठीक है, मान लो पहले हम इसको ना लेते और ऐसे देखो 5 में इसका भाग दे तो क्या होगा 3 शेषफल मिला और फिर 7 में इसमें भाग दे फिर 3 शेषफल मिला, तो 35 में भी भाग देंगे तो 3 ही शेषफल मिलेगा ना, ठीक है, मिलेगा कि नहीं, तो हम इसको पावर में लगा दिए, पावर में लगा दिए तो फिर हम जो पीछे पीछे पड़े थे उसको उसका यूज करेंगे, जैसे देखो 5 का फैक्टर करें 5 और 7 को प्राइम और फिर 5 का फिर इसमें भाग दिए, देखो 5 का फॉर्मेट क्या होगा 4 4 में भाग दिए 1 शेषफल है 3 शेष मतलब यहाँ पे 3 शेषफल, फिर 6 7 का फॉर्मेट 6 और 6 में भाग दिए तो बचा शेष 1 1 लगाए फिर शेषफल 3, मतलब जब इनके फैक्टर का इसमें कोई भी ऊपर वाली संख्या में भाग दे यदि शेषफल समान आए तो इसका शेषफल क्या मिलेगा 3 ही होगा। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे क्या है इसका थ्योरम एक बार फिर समझते हैं। पहला थ्योरम है जैसे कि भैया यदि कोई संख्या है, ठीक, उसमें हम कोई किसी बड़ी संख्या से भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा, तो पहले इसका क्या करेंगे, हम इसका पहले फैक्टर करेंगे को प्राइम फैक्टर करें जो संख्या प्राप्त हुआ उससे यदि इसमें भाग दे यदि शेषफल यही आया, फिर इसमें भाग दे शेषफल यही आया, फिर इसमें भाग दे शेषफल यही आया, तो समझ लीजिए कि इसका जो शेषफल होगा वो भी वही होगा, तो वही किए हम लोग। ठीक है, मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बिना घात वाला का भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है कि 13 की पावर 400 अपान और 187 ठीक है, तो देखो पहले तो आपको इसका फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाए हम तो देखो 7 1 8 8 में 8 घटाए 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से कट रहा है और जब 11 क्या है अभाज्य है तो 11 में किसका गुणा करेंगे कि मतलब 187 आ जाएगा। 11 में यदि हम 17 का गुणा करें, देखो 11 7 77, 11 1 कम 11, 11 और 7 18, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसके को प्राइम। अब हम 11 का इसमें भाग दें, पहले तो हम देखो क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो यदि घात ना हो 187 में 13 का भाग दे 0 आ जाएगा 11 में, तो हम करें क्या, अब इसका हम इसमें भाग देते हैं, देखो 13 के पावर 400 और फिर इसमें हम पहले 11 का भाग देंगे, ठीक, शेषफल क्या आएगा, फिर हम 13 के पावर 400 में किसका भाग देंगे 17 का, फिर शेषफल क्या आएगा, देखो 11 में हम 13 का भाग देंगे, देखो इसका ये देखो क्या है अभाज्य संख्या है तो फॉर्मेट थ्योरम लगेगा और इसका फॉर्मेट नंबर क्या होगा एक कम पी माइनस मतलब एक कम 10 और 10 में भाग दें कितना आया शेषफल 0 और किसी पे शेषफल 0 तक मतलब पावर 0 तक क्या होगा 1, इसका आंसर 1 आया शेषफल। और इसमें देखो यही 16 में यदि हम 400 को भाग दे तो कितना होगा 16 दूना 32 बचा 8 16 85, इसका भी शेषफल 0, मतलब क्या रिमाइंडर आया 1, जब देखो रिमाइंडर इनका सेम आ गया तो इनका रिमाइंडर भी सेम ही होगा, अर्थात इसे हल करने पर हमें शेषफल क्या मिला, शेषफल हमें 1 मिला। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये चाइनीज थ्योरम का जो केस फर्स्ट था बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से, तो बच्चों मान लो यदि यदि मान लो इसका भाग दे इसमें ये जो को प्राइम संख्याएं हैं इसमें पहला भाग दे आ रहा है आ रहा है आ रहा है शेषफल सेम है, यदि शेषफल सेम ना है यदि शेषफल समान मतलब यहाँ शेषफल इसका भाग दे अलग आया R1 आया, यहाँ पे भाग दे क्या है R2 आया, यहाँ पे भाग दे क्या है R3 आया, अब क्या शेषफल होगा
तो बच्चों ध्यान देना, जब यहाँ पे देखो, अब ये केस सेकंड हो गया, केस क्या हो गया सेकंड, और यहाँ पे आप देखो आर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेम आया नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंट लेंगे, कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, इन तीनों का यदि कॉमन रिमाइंडर मतलब तीनों का 3 हो या 4 हो चाहे 2 ही हो, यदि बराबर आ जाए, इसका भी कॉमन रिमाइंडर और इसका भी कॉमन रिमाइंडर यदि सेम आ जाए, यदि सेम आ जाए, तो समझ लीजिए इसका जो रिमाइंडर होगा वो यक्स में यही कॉमन रिमाइंडर घटा दे, यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसे मान लो, समझते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको पहले समझते हैं फिर इसके बारे में फिर सीखेंगे। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल है कि भैया कि 21 के पावर 962 962 इसको हम भाग दें किससे, 221 से, 221 से। अब फिर पूछे इसमें भैया इसका शेषफल क्या होगा, तो बच्चों ध्यान देना, देखो क्या हुआ, ये बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया ये, इस मतलब जब ये बड़ा है जिससे भाग दे हर, तो उसको, उसमें हम चाइनीज थ्योरम बहुत ही, मतलब इसको चाइनीज थ्योरम लगा के इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे अब पहले तो हम इसका क्या करेंगे, को प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 221 क्या है, इसको हम तोड़ दें, देखो एक से नहीं, दो से नहीं कटेगा, दो दो चार पाँच, तीन से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, छह से नहीं कटेगा, सात से नहीं कटेगा, सात तरीके इक्कीस, आठ से नहीं कटेगा, नौ से नहीं कटेगा, दस से नहीं कटेगा, ग्यारह से, ग्यारह कम ग्यारह, ग्यारह से नहीं कटेगा, तेरह से, तेरह कम तेरह, बचा नौ, तेरह से इक्यानवे, तेरह से कटा और फिर देखो तेरह कम तेरह, तेरह से इक्यानवे, 17, मतलब इसका जो फैक्टर आया ये क्या हुआ, 13 और 17। अब देखो पहले हम केस 1 चेक करते हैं, यदि हम इसको देखो इसके अंदर कर देते हैं, ठीक। अब देखो पहले केस 1 चेक करते हैं, देखो देखो पहले इसमें हम 21 में 962 है, फिर इसमें हम 13 का भाग देते हैं, फिर इसी 21 में यहाँ पे 962 है, फिर इसमें हम 17 का भाग देते हैं। देखो क्या होता है, देखो इसका जो है क्या फर्स्ट नंबर क्या होगा, 12, एक कम 12, और 12 21 है यहाँ पे, 12 से में भाग दिए, 12 अट्ठे 96, 900 से 12 से 2 शेष फल आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर इसमें देखो 12 से भाग दिए, तो देखो यहाँ पे 2 शेषफल आया। ठीक है, यहाँ भी शेषफल 2 आया। अब क्या करें, ये अब हम जैसे 13 में हम इसका भाग जैसे छोटा कर दें तो क्या होगा, 8 मिलेगा। देखो ऐसे हम डायरेक्ट बताते हैं, 13 में इसको छोटा करेंगे तो 21 में भाग दे 8 शेषफल, यदि हम 8 के पावर 2 और फिर 13 का भाग दे, 8 है 64, 8 है 64 और 64 आया, और 64 में फिर 13 का भाग दे कितना आएगा, 13 पचे 65 माइनस एक रिमाइंडर, और फिर 13 में इसका भाग देंगे क्या मिलेगा शेषफल, 12 प्राप्त होगा। इसका शेषफल क्या मिला हमें, 12, अर्थात हमें इसका शेषफल क्या मिल गया, इसका शेषफल क्या मिला हमें, भाग देने पे 12। इसी तरीके से 21 को इसमें भाग देंगे, 4, 4 बजे 4 के पावर 4 मतलब 16, इसका शेषफल क्या मिला, 16, 16 में 17 भाग 16, ये। अब बताओ इसमें केस फर्स्ट फेल, क्योंकि यहाँ पे ये रिमाइंडर समान है, यदि रिमाइंडर समान होते तो इसका शेषफल यही होता। ठीक है, लेकिन जब समान है तो फिर हमसे क्या कॉमन रिमाइंडर चेक करते हैं, इनका डिफरेंट, जब इनका डिफरेंट चेक करेंगे, देखो इसका डिफरेंट क्या है, 13 में 12 घटा 1, इसका डिफरेंट क्या है, 17 में 16 घटा 1, मतलब ये वाला नियम इसमें लग गया। ठीक है, जब ये सेम आया तो समझ लो इसका आंसर क्या होगा, यक्स किससे भाग दे रहे हैं हम, किससे भाग दे रहे हैं, 221, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 221, और 221 में कॉमन क्या है, 1, और 220, 220 ही क्या है इसका शेषफल है। ठीक है, यदि हम इससे 21 पावर 962 में 221 से भाग देंगे तो उसका शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, 220। ठीक है, तो ये अब समझ गए क्या नियम है कि भैया यदि कोई संख्या है या कोई इस पे घात लगाओ, बहुत बड़ी घात लगाओ, फिर किसी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या मिलेगा, कब, जब इसमें इसका फैक्टर करेंगे, यदि को प्राइम फैक्टर हुआ, को प्राइम फैक्टर का मतलब संख्या को हम उसी संख्या से भाग देंगे, यदि शेषफल समान न आए तो फिर क्या चेक करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन रिमाइंडर चेक करेंगे, यदि ये कॉमन रिमाइंडर सेम आ गया तो इसका शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें हम कॉमन रिमाइंडर को घटा देंगे, वही आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल, ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। मान लो अब हम इसका केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड में क्या हो कि भैया ना इसका ये सेम हो रिमाइंडर और ना ही कॉमन रिमाइंडर सेम हो, तब क्या होगा। ठीक है, तब उसके लिए हम लोग उसके उसके लिए हम लोग क्या, वो नियम सीखते हैं क्या, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है,
उसका नियम सीखेंगे। कैसे, देखो। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग केस थर्ड की तरफ। देखो क्या होता है कि मान लो कि भैया यदि इससे इसमें भाग दे रहे हैं, शेषफल मान लो ये आर आर समान नहीं आ रहा है, केस फर्स्ट फेल। दूसरा, यदि ये इनका ये कॉमन रिमाइंडर ये भी समान नहीं आ रहा, तब क्या होगा? तब इसके लिए हम लोग क्या, ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसका जो कंसेप्ट है उसको जानेंगे, सीखेंगे, मतलब उसका नियम लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे देखो मान लो हम ये ए है, कोई भी संख्या मान लो ये है n, n के लिए क्या करेंगे, इसका जो शेषफल आएगा ये भाजक, इसमें कोई भागफल होना चाहिए x मान लो, प्लस शेषफल r1 बराबर ये b है, इसमें कोई भाजक मान लो y और प्लस शेषफल r2, या बराबर ये c है, इसमें कोई मान लो भागफल z और प्लस r3। ये कंसेप्ट लगाएंगे और फिर जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। मान लो 3, जैसे कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे, जैसे कि भैया 5 की पावर 133, मान लो ऊपर लेते हैं 5 की पावर 133, और इसमें भाग दिया जा रहा है किससे, इसमें भाग दिया जा रहा है 28 से। तो इसका क्या है, हमें शेषफल बताना है, इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 28 को हम तोड़ेंगे किसमें, 4 और 7 में, 4 7 28, यही को प्राइम है ना, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करें, 5 में हम 133 में यदि हम पहले एक बार 4 से भाग देंगे, फिर हम 5 में 133, फिर इसमें हम 7 का भागे, फिर इसका रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। चेक करेंगे पहले केस चल रहा है, केस 1 केस 2 नियम लग रहा है कि नहीं, यदि नहीं लगेगा तब ये लगाएंगे। देखो 4 में यदि भाग देंगे हम, तो देखो 4 में 5 से भाग देंगे, शेषफल एक आएगा, और एक पे कोई भी घात हो तो क्या होगा, उसका शेषफल एक ही मिलेगा। इसमें देखो 7 में भाग देंगे, 5 शेषफल आएगा, और फिर 5 पावर, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेट नंबर का नियम लगाएंगे। फॉर्मेट नंबर क्या है, जैसे 7 का फॉर्मेट 6, 6 में भाग देंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, शेषफल एक बचा, तो 5 की पावर 1, 5 पावर 1 मतलब 5, और 5 में भाग देंगे, शेषफल क्या मिला, 5 ही नहीं मिला। देखो यहाँ पे शेषफल मिला 5। देखो ये पहला केस तो फेल, यहाँ पे रिमाइंडर सेम, यदि सेम होते तो आसानी से इसका रिमाइंडर वही बता देते। लेकिन अब दूसरा चेक करते हैं, 4 में यदि हम एक माइनस करें, 4 में यदि एक घटाएं, कॉमन रिमाइंडर इसका निकालें, यदि कॉमन रिमाइंडर सेम आ जाए तो दूसरा केस लग जाएगा, क्योंकि जिससे भाग रहे उसमें कॉमन रिमाइंडर घटा देंगे। लेकिन 4 में एक घटा रहे हैं, इसका जो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये मतलब ये 3 आ रहा है, यहाँ पे देखो कि ये 2 आ रहा है, मतलब ये अलग है। ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको हम किधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं n बराबर a इंटू एक्स, या ए एक्स कर दे रहे हैं डायरेक्ट, ए एक्स प्लस r1 बराबर b बी वाई प्लस r2 बराबर सी जेड प्लस r3। ठीक है, और यही होगा जो n है, यही शेषफल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसको करते हैं। देखो अगर कोई शेषफल निकालना हो डायरेक्ट तो क्या करेंगे, देखो 4, ये मान लो क्या है, भाजक इंटू भागफल, भागफल कुछ मानते हैं, मान लो यक्स है। ठीक, और प्लस शेषफल कितना है, 3। फिर देखो इसमें b 7, इसमें कोई कोई भाजक मानते हैं, सॉरी भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना है, 2। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये मान है, आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, जो इस फिट बैठेगा, जो इन दोनों मानों को क्या करेगा, समान करेगा, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसे देखो यदि यहाँ पे एक रखते हैं, देखो बच्चों यदि हम यहाँ पे एक रखते हैं, जब एक रखेंगे, ठीक, 4 एकम 4 3 7, और देखो 7 तो ऑलरेडी यहाँ, एक तो यहाँ नहीं हो सकता, 2 रखें, यदि हम 2 रखें, जैसे 4 दूना 8, 8 3 11, और देखो यहाँ पे एक भी रखेंगे, 7 एकम 7 और 2 9, नहीं हुआ ना। यहाँ पे यदि हम 3 रखें, 4 3 12 3 15, यहाँ पे 7 दूनी 2 रखें, 7 दूनी 14 तो 16 ज्यादा हो गया, मान लो 4 रखेंगे, देखो इसमें एज्यूम करना होगा। ठीक है, और तो जैसे मान लो यहाँ पे हम 5 रखते हैं, 4 इंटू 5 प्लस 3, 4 पंजे 20 3 23, 7 3 21, 21 2, 7 3 21, 21 2 23, और 4 पंचे 20, 20 3 23। देखो ध्यान से, तो क्या मिला बच्चों, डेसिमल 5। तो बच्चों देखो यहाँ हम लोग गलती किए, देखो यहाँ पे हम लोग लिए थे क्या, कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर नहीं लेना है हमें, हमें शेषफल, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है ना।
कॉमन शेषफल हम लोग ले लिए, ये गलती किए। अब देखो करते हैं कैसे, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं, देखो 1 रखेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5 ही आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 7 ज्यादा है, 1 तो होगा नहीं, 2 रखते 4 8 1 9, और यहाँ पे देखो 1 रखेंगे 7 एकम 7 5 12 जीरो मतलब ये नहीं होगा, 1 2 रखेंगे 4 दूना 8 1 9, ये भी नहीं होगा, 3 4 3 12 13, 7 एकम 7 5 12 1 कम हो गया, 3 रखेंगे 4 3 12, मतलब यदि हम यहाँ पे देखें 6 रखें 4 6 24 और 1 25 और 7, इसमें देखो ये जूम करना पड़ेगा आपको, यदि हम 8 रखें 4 इंटू 8 प्लस 1, ठीक, तो क्या आ रहा है 4 8 32 और 1 35, और फिर इसमें देखो 7 3 21 5 7 चौका 28 5 33, देखो यहाँ पे 4 रखे, 7 इंटू 4 प्लस 5 7 चौका 28 5 33, तो कहने का मतलब क्या है, आपको नंबर इसमें जूम करना होगा, ठीक है, कि कौन इसमें कट रहा है। देखो तो ये देखो क्या है 33 है ना, यहाँ x का वैल्यू क्या रखे 8 और यहाँ y का वैल्यू क्या रखे 4, यही आपका क्या है शेषफल है, ठीक है, यही जो प्राप्त हुआ, देखो यहाँ भी 33 आया और यहाँ भी 33 आया, तो शेषफल क्या इसका होगा 33, ठीक है। ये आपका केस क्या है थर्ड है। चाइनीज थ्योरम के यही 3 नियम थे, क्या, यदि कोई संख्या उससे बड़ी संख्या से हम भाग देंगे तो उसमें मतलब बड़ी संख्या के क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होना चाहिए कोप्राइम, यदि कोप्राइम से संख्याओं से हम उस संख्या से भाग दें, यदि शेषफल समान आया तो उसका रिमाइंडर वही शेषफल होगा जो समान शेषफल आया था। लेकिन यदि शेषफल समान न आए और शेषफल अलग अलग आए तो उसमें हम कॉमन रिमाइंडर लगाते हैं। यदि कॉमन रिमाइंडर समान आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे मतलब जिसका फैक्टर किए थे हम उस संख्या में उस कॉमन रिमाइंडर को घटा देंगे तो वो शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन यदि शेषफल भी न समान हो, ठीक है, और कॉमन रिमाइंडर भी न समान हो, तब वहां पे हम लोग ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक, डिविडेंड बराबर क्वोटेंट इंटू डिवाइडेंड प्लस रिमाइंडर, ठीक, ये वाला इसमें लगाएंगे और फिर इसमें x और y का मान एज्यूम करेंगे, जो सही इन दोनों को इन इक्वेशन को मतलब फॉलो कर दे इक्वल कर दे, फिर वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, वही आपका शेषफल होगा। ये था आपका चाइनीज थ्योरम। इसके कई एग्जाम्पल हैं, आप अपने से लेकर इसको कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप लोग जो पीछे जो पढ़े हैं उसका भी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी लग सकता है, लेकिन जो आसान आसान है जो आसान कर दे वही थ्योरम लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगला थ्योरम पढ़ेंगे, अगला नियम पढ़ेंगे शेषफल का जो होगा साइक्लोसिटी। तो हम लोग चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ, ठीक है, जो कि क्या है साइक्लिसिटी, क्या है साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी थ्योरम, इसी को हम लोग पैटर्न थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटर्न थ्योरम, ठीक। अब क्या होता है साइक्लिसिटी, क्या होता है पैटर्न थ्योरम, हम इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसमें क्या होता है पैटर्न चलता है, पैटर्न की मदद से, ठीक है। देखो एग्जांपल मान लो लेते हैं 37 की पावर क्या है 7, इसमें किसी कोई भी घात लगा दो, मान लो यहाँ पे घात क्या लगाए 100, ठीक है। अब इसको हमें शेषफल निकालना है, मतलब यदि इसमें हम 7 का भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा। देखो हालांकि आप इसमें पहले का जो नियम है वो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इसमें क्या जानना है साइक्लिसिटी और पैटर्न थ्योरम। जब मान लो जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 32 यहाँ 33 और 33 हो जाए, अब इसमें किसी से भाग दे तो शेषफल, तो ऐसे सवालों को ये आसान कर देता है, ठीक है। तो अब सीखते हैं हम लोग कि ये है क्या, तो क्या करेंगे पहले इसको आसान कर देते हैं, 7 में 37 से भाग देंगे, 7 बचे 35, शेषफल बचा 2 और 2 और यहाँ पे 100। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मतलब देखो साइक्लिसिटी क्या था सीखते हैं, 2 की पावर यदि 1 हो और 7 से भाग दिया जाए, बच्चों 2 की पावर n हो और 7 से भाग दिया जाए तो बताओ सक्सेसफुल कितना मिलेगा बच्चों, 2 ना मिलेगा। यदि 2 की पावर 2 हो और इसमें यदि हम 7 से भाग दें 4 और सक्सेसफुल क्या बचेगा 4 मिलेगा। यदि 2 की पावर 3 हो और इसमें 7 का भाग दें तो ये देखो क्या होगा 8 होगा 8, और फिर इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 1, यही एक हमें लाना था। अब एक आ गया समझ लो कि अब जो इसके जो रिमाइंडर है अब ये रिपीटेशन होगा, यही से इसका क्या होगा रिपीटेशन होगा, मतलब कहने का मतलब कि 3 बार में रिपीट होगा, ठीक। चेक कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 हो जाए और इसमें 7 का भाग दे
देखो 2 आता है कि नहीं, 2 के पावर 4 क्या होगा 16, और 16 में हम 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, शेषफल 2 है। 2 के पावर 5 लेते हैं 32, 32 में 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, 4 आया कि नहीं। 2 के पावर 32 में 64 में भाग देते हैं 2 के पावर 5 में, 7 7 9 63, 1 मिला कि नहीं। तो इसका यही साइक्लोसिटी और पैटर्न क्या बताता है कि यदि एक आ जाए तो समझ लो उसी के बाद क्या होगा, रिपीटेशन होगा। मतलब इस होगा क्या होगा, देखो जैसे मान लो अब इसमें हम 3 का रिपीटेशन हर बार चलेगा ना, 2 के पावर 5 होगा, इसमें 7 के भाग देंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 6 होगा, इसमें 8 का मतलब सॉरी 7 के भाग देंगे तो क्या यही होगा ना। ये रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो जितने 3 के, देखो इसको यदि हम 3 से भाग 99 आएगा, मतलब 99 3 बार मतलब रिपीट करे 3 चलेगा तो 99 तो चला जाएगा, 99 चला जाएगा, मतलब इसको यदि हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के पावर 99 अपॉन 7 या 2 के पावर 1, ये हो सकता है नहीं, ये तो चला गया इसका शेषफल, तो मतलब ये तो चला गया, मतलब कट गया, यही बचा ना। जब यही बचा यही आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो 2 के पावर मतलब 7, और 7 में 2 का भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, शेषफल मिला क्या हमें 2। ठीक है, ये होता है क्या, साइक्लिसिटी ऑफ पैटर्न। तो इसमें मतलब एक यदि मिल गया तो समझ लो उसी उसी मतलब रिपीटेशन होगा। जैसे अगर -1 होता है, -1 मिलता है शेषफल, -1 कब मिलता है, नेगेटिव रिमाइंडर, तब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे -1 मिलता है, तब जो इसका रिपीटेशन होता है तो 3 पे नहीं, ये 6 पे होता है, जैसे 3 पे यहाँ है ना, अब 6 बार जाता है तब इसका रिपीटेशन होता है। ठीक है, 3 इधर और तो 6 बार जाता है तब इसका, अगर 5 पे मिलता है -1 तो 10 बार जाते तब रिपीट होता है। लेकिन जैसे ही 1 मिला, देखो सवाल में एक ही आता है, -1 नहीं आता, मतलब उसकी परीक्षा में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं और फिर इसको फिर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों कि 11 के पावर 77 और अपान क्या है 7, और फिर इसमें क्या करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। देखो फॉर्मेट्स लगा सकते हो, रूलर लगा सकते हो, जो पीछे पड़े वो लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर इसके सवाल लेंगे। अब इसमें देखो हमें साइक्लिसिटी लगाना है, तो क्या करें, इसको सरल करेंगे, 7 में 11 का भाग में क्या आएगा 7, शेषफल बचा 4, 4 के बाद 77 और क्या है 7। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, 4 पे यदि हम 1 लें और फिर 7 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 4 पे यदि हम पावर 2 लें, 4 पे क्या लें 2 पावर लें और फिर इसमें 7 से भाग दें, 4 चौ 16 और 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेषफल क्या मिला 2। 4 के पावर यदि 3 ले और फिर इसमें 7 का भाग दे, देखो 4 चौ 16 चौका 64 और 7 9 63, शेषफल क्या मिला 1, और 1 मिल गया ना। अब हमारा रिपीटेशन 3 पे, यहाँ भी क्या हो रहा है, 3 संख्या के बाद 3 घात के पार बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले तो यहाँ 3 3 3 का जितना बन रहा है 3 से भाग दो, 75, 25 ने 75, 75 तो गायब, तो 4 के पावर 75 इंटू 4 के पावर 2 लिख सकते हैं 7, ये तो इसका शेषफल खत्म, ये बचा 4 4 16 और 16 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 2 ही ना बचेगा। तो इतनी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस यहीं से देखो 3 पे इसका क्या हो रहा है, जैसे देखो प्रश्न हल करोगे ना अपने आप मालूम चल जाएगा कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है एक का। तब यहाँ 3 से भाग दे, 25 या 75 बचा 2, 4 पाँच 2 16 और 7 में 16 भाग दोगे, 7 दूना 14, शेषफल क्या मिला 2 मिला। ठीक है, फिर अगला सवाल लेते हैं, जैसे कि 143 143 और यहाँ 5 है और घात क्या है 3 2 1। ठीक है, अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखो इसको पहले इजी कर लेते हैं। इजी करेंगे तो क्या होगा, पान पान सॉरी 5 दूना 10, 5 8 40, 3 बचा शेषफल, और 3 2 1 और फिर से 5 का भाग देंगे तो क्या होगा। अब देखो 3 पे कोई घात हो और उसमें 5 से भाग दे, यदि एक घात हो तो शेषफल क्या मिलेगा 3 मिलेगा। यदि 3 पे 2 हो और इस पर इससे हम 5 से भाग दे तो इसका शेषफल क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 चुका 9, 5 में 9 का भाग देंगे 4 मिलेगा। फिर यदि हम
3 के पावर 3 करते हैं, अब फिर इसमें 5 का भाग देते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, मतलब 5 में 27 का भाग देके क्या आएगा, 5 पच्चीस 25 2 आया। फिर 3 के पावर 4 लेते हैं, फिर इसमें 5 का भाग देते हैं, देखो क्या मिलता है, 3 3 का 9 9 3 27 27 3 81 81 मिलेगा, और 5 से भाग देंगे 16 25 80, और शेषफल क्या मिला, एक। एक जैसे ही मिला, अब हम लोग साइक्लिसिटी या पैटर्न मेथड लगा लेंगे। तो अब जैसे ही, अब मतलब अब 4 संख्या के बाद फिर रिपीटेशन, यहाँ से रिपीट हुआ, फिर 4 घात के बाद फिर रिपीट हुआ, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 4 से, क्योंकि 4 संख्या के 4 घात के बाद ही रिपीट हो रहा है ना, 4 से भाग देंगे, 4 8 32, और 0 एक शेषफल बचा, और 3 के पावर 1, और 5 के पावर 5 में 3 के भाग देंगे, आसानी से हमें शेषफल क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या किए, पहले हम लोग क्या, इसको आसान कर दिए, शेषफल सम से मतलब है ना, तो 140 5 से कट जाएगा, शेषफल बचा 3 3 पर 1, 3 में 5 भाग दिए, एक आया कब, 3 पर 4, अब ये 4 का 4 रिपीटेशन हो रहा है, 4 में भाग दिए 4 8 32, 4 0 0 1 आया, 3 की पावर 1 मतलब 3, और 5 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 3, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होता है, सब थ्योरम के अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनके अलग अलग नियम होते हैं, बस आपको क्या करना है, कहाँ कौन सा नियम, कौन आपको आसान लगे, कौन नियम लगाना है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके अगले एग्जाम्पल, थोड़ा इसके लेवल बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दे 32, ठीक, और इस पे घात क्या हो 32, इस पे घात क्या हो 32, और यहाँ पे फिर क्या हो 7 से इससे हम क्या है भाग दे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इसमें साइक्लिसिटी से हम इसको बहुत आसान कर सकते हैं, कैसे, पहले तो इसको इजी करेंगे, 7 में 32 से भाग दे क्या होगा, 7 चौका 28, बचेगा कितना 5, 28 5 33, 4 बचेगा, सॉरी 4 बचा। अब इसमें ये 32 के पावर 32 ये हो गया, हाँ। अब इसमें हम साइक्लिसिटी नियम लगाएंगे, इसको देखो क्या मान ली, देखो यदि हम इस 32 की पावर 32 करें, कुछ तो कुछ संख्या होगा ना, कुछ तो कुछ आंसर आएगा, इसका संख्या मालूम होगा, तो इसको हम क्यों ना हम यन ही मान ले। यदि हम इसको यन मान ले कि 4 के पावर, ये मान लो यन है, कोई संख्या है, ठीक, और फिर हम इस 7 से भाग दें, तो साइक्लिसिटी लगाएं, तो 4 के पावर 1 बच्चों, इसमें यदि हम 7 से भाग दें, इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना। 4 के पावर 2 हो, यदि उसमें 7 से भाग दे तो इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 4 4 16, और 7 से भाग दे क्या मिलेगा 2, और फिर 4 के पावर 3 हो, और इसमें 7 से भाग रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 4 4 16 16 चौका 64, और 7 में 63, शेषफल क्या मिला बच्चों 1। अब हमें साइक्लिसिटी कितना चलेगा, 3 का चलेगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है संख्या यन, लेकिन बच्चों यन में हमें 3 से भाग देना पड़ेगा ना, और यन था क्या, अब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो मालूम चलेगा, यन क्या था 32 के पावर 32, अब यन 32 के पावर 32 मतलब 3 का भाग देंगे, देखो 3 का भाग देंगे तो 11 3 33, बचा क्या, -1 रिमाइंडर आया, -1 रिमाइंडर आया नहीं बच्चों, -1, अब यहाँ पे क्या है 32 3, मतलब -1 यदि सम संख्या है घात पर, -1 इंटू -1 तो क्या होगा, +1 आएगा रिमाइंडर ना, या 1 आया, तो बच्चों ये क्या बना आपका 4 के पावर 1 के पावर 7, ये मिला कि नहीं, तो आसानी से इसका आंसर क्या मिला, शेषफल, शेषफल 4। देखो बच्चों हम लोग किए क्या, हम लोग किए ये कि पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटा किए, इसको छोटा किए, 4 में 4 से 28 बचा शेषफल 4, ये लिखे, फिर 32, इसको हम क्या माने, कुछ संख्या मान लेते हैं, ठीक है, संख्या n मान लिए। फिर क्या करेंगे, 4 का साइक्लिसिटी चेक करेंगे, तो यहाँ 4 पे 3 घात आ रहा है, 7 से भाग देने पर 3 संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें 3 का भाग देते थे, इसमें 3 का भाग देते मतलब इसमें हम 3 का भाग दे दे रहे, इसमें 3 का भाग दिए, तो क्या हुआ, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से हल किए, तो 11 थे हम 33, शेष मतलब इससे ज्यादा है तो -1 आया, और -1 पे कोई भी सम संख्या हो तो क्या रिमाइंडर आता है, 1, यदि विषम होता है तो -1 आता है, ठीक, 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यही ना कि यहाँ पे 1 आ गया, फिर क्या हो गया शेषफल 4 4 एकम 4, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब मान लो, अब इसके हम अगले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चों मान लो सवाल है कि भैया 13 13 के पावर 22 और इसके पावर 42 बच्चों, और इसको हमें 9 से भाग देना हो, और फिर पूछे कि भैया इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पैटर्न मेथड लगाएंगे, ठीक, तो
करेंगे क्या, पहले इसको इजी कर लेते हैं। 9 × 9 बचा 4, तो सवाल ये बन गया 22 और 42, ये बना। मतलब यहाँ पे लगा दो घात 22 और 42। अब क्या करेंगे, 4 में बच्चों 4 की पावर 1 हो, इसमें 9 का भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा 4। 4 की पावर यदि 2 हो, यदि इसमें 9 का भाग दे तो शेषफल क्या होगा 4 × 4 = 16 और 9 × 9 7 बचा। 4 की पावर 3 हो और 9, 4 × 16 = 64, 9 × 7 = 63, शेषफल बचा 1। इसमें भी रिपीटेशन क्या हो रहा है 3 का। 3 से अब इसको हम क्या माने, कुछ संख्या मान ले, मतलब n मान ले। तो यदि इसको हल करेंगे या तो फिर यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम 3 का भाग देंगे ना, इसमें 3 का भाग देंगे। देखो 3 का भाग देते हैं तो क्या है 22, 42 और डिवाइडेड बाय 3, 3 × 7 = 21, बचा क्या 1, और 1 पे कोई घात हो उसका शेषफल क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे क्या हुआ 4 की पावर 1 और डिवाइडेड बाय 9, इसका शेषफल क्या मिला। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसका शेषफल 4 प्राप्त कर लिए। ठीक है, ये होता है आपका क्या साइक्लिसिटी और पैटर्न पे। ठीक है, मान लो इसके और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इसके एग्जांपल जैसे लेते हैं कि सवाल है कि भैया 25, इस पे पावर क्या है 26, इस पे पावर क्या है 27, और इसको भाग देना किससे है 11 से, 11 से। तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, आसान करेंगे। 11 दूना 22, 3 बचा, 3 की पावर 11 और यहाँ 20, 3 डिवाइडेड बाय 11 26 और 27। फिर क्या करेंगे, यदि 3 की पावर 1 हो और इसमें 11 से भाग दो तो शेषफल क्या मिलेगा 3। 3 की पावर 2 हो, यदि इसमें 11 का भाग दे तो शेषफल क्या मिलेगा 9। 3 की पावर 3 हो, यदि इसमें 11 का भाग दे क्या होगा 3 × 3 = 27, और 11 में 27 का भाग देंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 3 की पावर यदि 4 हो 81, 81 में यदि 11 का भाग दे तो 81, 11 × 7 = 77, 4 मिलेगा ना। 3 की पावर 5, देखो यदि कहीं 10 आ जाए तो समझ लो -1 रिमाइंडर आ जाएगा भाजक से भाग देंगे, लेकिन जब 10 आए तो चेक करते हैं। 3 की पावर 5, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 81 हुआ था, 3 × 1 सॉरी 3 × 1 3, 3 × 8 24, 243 है। अब इसमें 11 से भाग दे रहे हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, शेषफल कितना मिला 1 मिला बच्चों। तो क्या करेंगे, अब इसका पैटर्न कितने पे रिपीट होगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 पे रिपीट, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा 3 9 5 4 1, माइनस होता तो इसका दुगना हो जाता, ठीक, तब रिपीट होता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस संख्या में हमें 5 से भाग देना होगा। तो 26 की पावर 27 अपॉन डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, शेषफल मिला क्या 1, 1 में कोई घात हो उसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है 1। अब यहाँ पे क्या हुआ 3 की पावर 1 और क्या हुआ 11, और 3 की पावर 1 मतलब 3, इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ 3। ठीक है, ये है आपका आंसर। और क्या किया हम लोग, पहले इसको इजी कर लिए, इजी के बाद हम क्या ये पैटर्न इसके साइक्लिसिटी लाए। देखो यहाँ पे 5 घात ले गए, तब यहाँ पे क्या हुआ 1 प्राप्त हुआ, तब हम 5 से इसमें भाग दिए, फिर इसका शेषफल ले गए, इस पर घात 1 लगा दिए, इसका रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब जैसे इसके और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो इसका अगला क्वेश्चन कि 35 की पावर 23 की पावर 23, अब इसमें भाग देना है किससे हमें 16 से, और फिर इसका क्या बताना है रिमाइंडर। तो क्या करेंगे बच्चों 16 दूना 32, बचा क्या 3, ये क्या हुआ 3 की पावर 23 23। देखो ये जो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शेषफल से मतलब है। जब हम 35 में 16 का भाग दिए 16 दूना 32, 3 बचा ना, तो उससे क्या मतलब हमें शेषफल से मतलब है। ठीक 16, तो बच्चों अब क्या करेंगे, फिर वही नियम, 3 में यदि हम 16 का भाग दे 3 की पावर 1, शेषफल क्या मिला 3,
3 के पावर 2 भाग दिए तो शेषफल क्या मिला 9। छोटी संख्या में बड़ी संख्या भाग दे शेषफल छोटी संख्या 3 के पावर 3 16 भाग दे 27 27 16 भाग देंगे 16 एकम 16 9 3 के पावर 4 है 81 16 16 85 एक बचा ना मतलब 4 का रिपीटेशन चल रहा है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें हम 4 का भाग दें देखो कितना आसान लगने लगा। जैसे हम 2-4 सवालों का प्रैक्टिस किए धीरे-धीरे क्या होना मतलब क्या हुआ आसान लगने लगा। अब 4 के 23 की पावर 23 अब यहाँ 4 से भाग दे तो क्या होगा 4 पंचे 20 3 बचा ना 4 पंचे 20 4 छंग 24 माइनस 1 ज्यादा कर दो माइनस 1 रिमाइंडर बचा फिर 23 है। देखो बच्चों जब -1 आया रिमाइंडर अब यहाँ विषम है इसका शेषफल हमेशा क्या मिलेगा -1 लेकिन -1 नहीं होता इसमें हम क्या करेंगे इसको भाजक से घटाएंगे ना चिन्ह को नहीं लेंगे तो शेषफल क्या मिला 3 और यहाँ क्या है 3 और 3 की पावर 3 है और उसमें हमें भाग देना किससे है 16 से 3 की पावर 3 आया देखो यहाँ पे 3 आया था ना 16 से भाग देंगे 3 3 9 3 27 इसको यहाँ हल करते हैं 27 में यदि 16 का भाग दे तो 9 शेषफल मिलेगा कि नहीं ठीक है तो इस देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट था लॉजिक वही है जो हम लोग पीछे पढ़े थे ठीक। अब हम लोग मान लो इसके आखिरी सवाल लेते हैं जैसे कोई सवाल हो बच्चों जैसे सवाल ये है क्वेश्चन ये है कि भैया 2 के पावर 9 और इसमें इसको भाग किससे देना है 25 से लेकिन यहाँ पे घात भी है क्या घात है 67 और 23 और इसका पूछा भैया इसका रिमाइंडर बताइए आप लोग रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर बताइए। तो बच्चों क्या करेंगे फिर 25 में 29 भाग देंगे क्या होगा 4 आएगा शेषफल 4 मिलेगा और 4 और यहाँ पे क्या है 29 और सॉरी 29 4 तो हो गया 67 और 23 और फिर इसमें 25 से भाग देंगे वहीं साइक्लिसिटी लगाएंगे 4 4 के पावर 1 25 में भाग देंगे क्या होगा 4 ही मिलेगा 4 के पावर 2 25 से भाग देंगे क्या मिलेगा 16 मिलेगा 4 के पावर 3 25 का भाग देंगे 16 चौका 64 और 25 गुना 50 14 मिला 4 का 4 है 25 से भाग दे 4 का 4 क्या होगा 64 चौका 256 होता है ना और 256 25 से भाग दे 250 कट जाएगा बचेगा शेषफल 1 यहाँ भी क्या है 4 का साइकिल चल रहा है तो इसमें इसको हम 4 से भाग देंगे देखो 4 4 एकम 4 4 छंग 24 3 बचा ना एक और ज्यादा लेते हैं मान लो 68 कटेगा कि नहीं 4 से कटेगा ना देखो 4 कम 4 बचा 2 4 से 17 चौका 68 तो -1 आया ना जब ज्यादा बार लेंगे तो -1 आएगा और -1 की पावर 23 और 23 में हम 4 से भाग देंगे तो देखो ये विषम है तो यही आएगा ना लेकिन रिमाइंडर हमें पॉजिटिव लाना है तो इसमें घटा देंगे तो क्या है शेषफल 3 तो यहाँ पे क्या हुआ तो बच्चों यहाँ पे हम लगेंगे क्या 4 की पावर 3 और फिर 25 से भाग देंगे 4 चौ 16 चौका 64 64 में 25 का भाग देंगे क्या होगा 25 गुना 50 शेषफल क्या मिला हमें शेषफल हमें क्या मिला 14। तो बच्चों आपको ये साइक्लिसिटी पैटर्न का थ्योरम कैसा लगा चलते हैं अब हम लोग नए लॉजिक की तरफ क्या है जैसे मान लो a की पावर n है और प्लस b की पावर n है यहाँ पे a की पावर n माइनस b की पावर n है और फिर यदि पूछे कि भैया यदि संख्या ऐसा दे दे और पूछे कि ये किससे विभाजित होगा मतलब ये किस संख्या से भाग दे इसका शेषफल 0 प्राप्त हो इसका शेषफल क्या हो 0 प्राप्त हो ठीक है मतलब किससे विभाजित होगा देखो पहले तो इसको जानो यदि a के पावर n है और प्लस b के पावर n है ठीक है यदि यहाँ पे n क्या हो यदि n क्या हो विषम संख्या हो n क्या हो ऑड नंबर या इसे बोलते हैं क्या विषम संख्या कहाँ शुरू होता है 1 से लेकर अनंत सॉरी 1 3 5 जो 2 से न कटे ठीक है विषम संख्या यदि यहाँ पे n विषम संख्या हो तो हमेशा वह तो सदैव किससे विभाजित होगा a प्लस बी से विभाजित
ऑलवेज डिविजिबल बाई क्या, a प्लस बी। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। मान लो कैसे हुआ, कैसे होगा कि भैया ये आपका और इससे विभाजित होगा, इसको चेक करते हैं। देखो, हम कोई विषम संख्या लेते हैं, जैसे a के पावर हम क्यूब लेते हैं, मतलब 3 लेते हैं, प्लस b के पावर 3 लेते हैं। 3 इसलिए लिए क्योंकि हमें ये सूत्र मालूम है। ठीक है, और a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है सर्वसंख्या सूत्र से? एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, यही होता है। तो बच्चों यदि हम इसको यदि भाग दें, किससे कटेगा, ए प्लस बी कट जाएगा कि नहीं, या तो इससे कटेगा या इससे कटेगा। अब ये तो बहुत बड़ी मतलब बड़ा हो जाएगा, तो ए प्लस बी से कट गया कि नहीं, देखो ए प्लस बी से कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू को यदि हम भाग दे किससे, ए प्लस बी से, तो शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, शून्य। और जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा तो समझ लीजिए वो संख्या उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो गई। ठीक है, तो यदि हम ए की पावर 1 ले प्लस बी की पावर 1 ले, ये भी तो विषम संख्या है। देखो 1 मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया कि 21 के पावर 37 है प्लस 7 के पावर क्या है 37 है। ठीक है, अब इसको हमें भाग देना है, किससे, मतलब किससे भाग दे, हम किस संख्या से भाग दे कि शेषफल हमें क्या मिले, रिमाइंडर क्या प्राप्त हो, शून्य। शून्य प्राप्त होगा तभी तो कटेगा ना। मतलब एक सवाल, मतलब इसको कैसे बना सकते हैं कि 21 पावर 37 प्लस 7 के पावर 37, इसको किस संख्या से भाग दे, मतलब किससे ये कटेगा, ये किससे विभाजित होगा। तो इस नियम की मदद से हम इसको बड़े आसानी से बता देंगे क्या कि 21 प्लस 7 मतलब ये किससे कटेगा, 28 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 28 से पूरी तरीके से कट जाएगा। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन मान लीजिए 28। मान लो इसको संख्या से प्रूफ करते हैं। जैसे यदि हम 2 की पावर कोई भी सम ले ले 3 और प्लस कोई और संख्या ले ले 3 की पावर विषम ले ले 3, और फिर हम इससे ये पता करें कि भैया ये किससे कटेगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 3 मतलब 27। ठीक, और 28 साथ क्या हुआ 35। 35 देखो 5 से कट रहा है कि नहीं, 2 प्लस 3 5 से कट रहा है, तो क्या होगा, ये कट गया, मतलब ये मालूम हो गया क्या कि 2 की पावर 3 3 की पावर प्लस 3 की पावर 3 मतलब विषम है, तो संख्या क्या होगा, इसके सम से कट जाएगा। ठीक है, अब देखने में तो ये लग रहा है कि 7 से भी कटेगा, लेकिन हर जगह 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 हर जगह कटेगा 5 से, तो इसका क्या आंसर होगा। जैसे कोई एग्जांपल और लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल या क्वेश्चन है कि 28 के पावर 73 है प्लस 9 के पावर 73 है, तो बताइए ये किस संख्या से कटेगा, या किस संख्या से भाग दे कि शेषफल क्या मिले, शून्य प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, देखो ये विषम है और ये आसानी से हमें क्या प्राप्त हुआ 28 प्लस 9, ये किससे कटेगा 37 से। 37 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो बच्चों अब हम लोग इसके मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर चलते हैं अगले लॉजिक की तरफ। ठीक है, मान लो क्वेश्चन है भैया कि 3 के पावर 63 और प्लस 7 के पावर 21, और इसको किस संख्या से भाग दे कि शेषफल क्या हो 0 हो। ठीक, या ये किस संख्या से कटेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे सेम है ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेम बनाएंगे ना। देखो परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिसका कुछ लॉजिक हो, जिसका कुछ हल हो। ऐसे सवाल नहीं देंगे कि आप एक ही सवाल को पूरा टाइम में, मतलब पूरा टाइम उसी में लगा दें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 63 को 21 के फॉर्म में कर सकते हैं ना, 21 की मल्टीपल है। 21 में अगर 3 का अगर गुणा करें तो 63 आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे 3 के पावर 3 इंटू 21। ठीक है, प्लस 7 के पावर 21 तो है ही है, 3 के पावर 3 करेंगे कितना होगा 27। 27 के पावर 21 हुआ कि नहीं बच्चों, तो फिर प्लस 7 के पावर 21, तो ये देखो सेम हो गया और विषम भी है। और जब विषम है तो ये नियम लगाओ, जब a के पावर विषम हो
बी पावर n, तो ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से। तो 27 और 7 किससे कटेगा, 34 से ये संख्या कटेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये लॉजिक, इसके जो नियम है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ता से समझ में आ गए होंगे। मान लो अब इसके जैसे अब यहाँ पे हम सम ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, सम ले लें। अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर मान लो यहाँ पे 2 ले लें प्लस बी के पावर 2 ले लें, या ए के पावर 4 ले लें और बी के पावर 4 ले। देखो इसका कोई फार्मूला बना है अभी तक नहीं, ठीक है, तो ऐसे सवाल नहीं बनेगा और इसका कोई लॉजिक भी नहीं होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो जैसे चेक करते हैं 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 कटने को, देखो चेक करते हैं, सवाल ऐसे नहीं पूछता है, प्लस वाले सवाल जब यहाँ सम हो ऐसे नहीं पूछता। ठीक है, तो किससे करेगा, 2 दूनी 4, 3 का 9, 9 4 13, 13 से काटो। ठीक है, मतलब इसको हल करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, अब हम चलते हैं कहाँ पे यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो ये किससे कटेगा, चेक कर लेते हैं। ए के पावर n, मतलब यहाँ पे ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या ले, पहले पहले हम क्या ले ले, पहले हम ऑड ही नंबर ले ले, जैसे 8 लेंगे तो 1 ले ले माइनस बी के पावर n, देखो ऑलवेज ये किससे कटेगा, एफ, या फिर यहाँ पे क्या ले ले, ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3, इसका सूत्र क्या होगा बच्चों, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी किससे कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा ना, तो ये सूत्र क्या बना कि यदि ए के पावर n हो माइनस बी के पावर n हो तो हमेशा किससे कटेगा, ए माइनस बी से कटेगा। लेकिन हाँ, n क्या होना चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल कि 23 के पावर 11 या 17 ले लो, माइनस 3 के पावर सॉरी 7 के पावर 17 ले लो। अब ये किससे कटेगा, चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो ये इस नियम की मदद से हम आसानी से इसको बता देंगे कि ये किससे कटेगा। 23 में हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, यही आएगा ना, तो ये किससे कटेगा, 16 से कटेगा। ठीक है बच्चों, हाँ अगर ये सवाल पूछ ले कि देखो सवाल इसमें ये दिया है कि 23 के पावर 17 और माइनस 7 के पावर 17 है, एक किस संख्या से नहीं कटेगी, ऑप्शन दिया है, ये सवाल बढ़िया है, किस संख्या से नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, 23, अब आप विकल्प क्या दिया है, विकल्प दिया है भैया 8, 16, 4 और क्या है 13, यही है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो पहले हम इस नियम का यूज करेंगे, तो किससे कटेगा, इस नियम से क्या है, 23 माइनस है और ये क्या है, विषम है, तो किससे कटेगा, ये 16 से कटेगा ना, 23 में 7 मतलब ए माइनस बी से। और हम लोग विभाज्यता के नियम में क्या पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या 16 से कटे तो मतलब 8 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी, तो किससे नहीं कटेगी, इससे। तो विकल्प कौन सही है ये, ठीक है, विकल्प कौन सही है डी। तो इसका हल क्या है, मतलब ये किससे कटेगी ये। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं या इसको इसके लॉजिक को समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दे दे, ए के पावर n माइनस बी के पावर n हो, लेकिन n क्या हो, यदि n ऑड नंबर हो तो सदैव, विषम संख्या हो तो ए माइनस बी से कटेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो, ए माइनस बी माइनस n है और n क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या तो किससे कटेगा, देखो चेक करते हैं। सम संख्या मतलब ए के पावर 2 और बी के पावर 2, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या होगा, ए माइनस बी, तो कटेगा कैसे, देखो अब इसमें हमें मिल रहा है क्या कि भैया ये ए प्लस बी से भी कट जा रहा है, ठीक, और ये आपका ए माइनस बी दोनों से कट जा रहा है, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो कटेगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, जब n क्या हो, सम संख्या हो, तो ये
a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। ठीक है, ये है आपका दूसरा नियम इसका। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये किसका नियम है? इसका है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से लेते हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि भैया 47 की पावर 47 की पावर 52 माइनस 13 की पावर 52। ठीक, अभी बताओ ये किससे कटेगा? पहले तो ये बताओ ये क्या है ये? सम संख्या है, और सम संख्या है तो क्या होगा? इसके योगफल से भी कटेगा और इसके अंतर से भी कटेगा। 47 में 13 घटाओ क्या होगा? 47 में 13, 7 3 4, 4 में से गए 3, 34 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 7 3 10, 4 1 5, 60, 60 से भी कटेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों से कटेगा। जिसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं कि 2 की पावर 2 और माइनस, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 लेते हैं। अब चेक करते हैं, देखो 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 के क्या होगा? 5। ठीक, अब देखो इसका योगफल देखो, a प्लस बी से भी कटेगा, 3 प्लस 2 मतलब 5 से भी कटे, a माइनस बी 3 माइनस 2 मतलब 1 से भी कटेगा। मतलब ये मिल गया ना कि भैया यदि ये क्या हो, सम हो और माइनस में हो इसके साथ, तो क्या होगा? वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। इसका मान लो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका हम एग्जाम्पल नहीं लिए थे। जैसे 3 के पावर हम क्या कोई विषम लेते हैं, 3 के पावर हम 3 लेते हैं, 2 के पावर 3 लेते हैं। अब देखो 3 त्रिक 27, 2 के पावर 3 मतलब क्या होगा? 8, ये घटाओगे कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो हमेशा किससे कटेगा ये? 27 में से 8 ये कितना होगा? सॉरी 19 आएगा ना। हमेशा किससे घटेगा? a माइनस बी, मतलब 3 में 2 घटा 1 से कटेगा, a माइनस बी। समझ में आया? ये थे इसके लॉजिक, ये नियम थे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग चाइनीज थ्योरम पढ़े, फिर साइक्लोसिटी या पैटर्न थ्योरम पढ़े। उसके बाद हम a प्लस बी, ए के पावर n प्लस बी के पावर n, ए के पावर n माइनस बी के पावर ये किससे विभाजित हुआ ये पढ़े। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी समस्या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब इसके अगले लॉजिक। मतलब अब क्या होगा, विभाज्यता के लगभग थ्योरम, मतलब इसके थ्योरम खत्म हो गए। अब यही जो थ्योरेटिकल थे, भाज्य और भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे या क्रमागत शेषफल, ऐसे सवालों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।